आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। क्या आप भी हेयर लॉस की वजह से कैप, नए ऑयल और शैम्पू लगाकर थक चुके हैं? बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रगल हमारे एक पेशेंट ने भी फेस किया था। बहुत सारी रेमेडीज ट्राई करने के बाद जब उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिले तो उन्होंने फाइनली एक लॉजिकल और परमानेंट सॉल्यूशन चूज किया, हेयर ट्रांसप्लांट। अब उनके प्रोसीजर को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। चलिए उन्हीं से सुनते हैं कि इन 7 महीनों में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे उनका कॉन्फिडेंस, उनका लुक, सब कुछ वापस आया। लेकिन ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शैलेश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरी एज अराउंड 28 है। मेरा हेयर फॉल मेनली 2020 से स्टार्ट हुआ, तो उससे मेरी हेयर लाइन बहुत पीछे चली गई थी। 2020 से मैंने सिटीज भी बदली जॉब की वजह से, तो आई थिंक उसकी वजह से भी हुआ हेयर फॉल, और मैं अच्छे से केयर भी नहीं कर पाया, तो मेनली इसी वजह से हुआ। तो मैंने ऑयल ट्राई कर लिया, शैम्पू ट्राई कर लिया, थोड़ी मेडिसिन भी ट्राई की थी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा खास, हेयर फॉल रुका नहीं। तो इसलिए फिर मैंने आगे कंसल्ट करने की सोची। QHT के बारे में मुझे इंस्टाग्राम से पता लगा, फिर मैंने थोड़ा दोस्तों से कंसल्ट किया। तो मेरे एक साथी ने यहाँ से कराया हुआ था बहुत पहले, तो मैंने उससे कंसल्ट, उसने कहा बहुत अच्छा है, एक बार देखा। फिर डॉक्टर से मिलने का मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर को। उसके बाद फिर मैंने सर्जरी अपनी प्लान की। प्राइस नॉर्मल थे, जो कि मैं अफोर्ड भी कर सकता था, प्लस 2000 करीब ग्राफ्ट लगे मेरे, और डॉक्टर ये स्टाफ बहुत फ्रेंडली था। फिर मैंने पेन वेन वैसा कुछ खास नहीं हुआ, आया डायरेक्ट हुआ। फिर ये मेरी 5th PRP है। सो बेसिकली जो अंतर पता लगा मुझे अपने ट्रांसप्लांट के बाद, तो पहले करीब 15-20 दिन में मुझे रिजल्ट दिखने लग गया कि हेयर लाइन कैसी बनी है, ये है उल्टा। उसके बाद जो डोनर एरिया है, जो स्वेलिंग थी, वो भी कम हो गई और एकदम सही हो गया, हील प्रॉपरली हुआ। मेरे हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट करना मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, और मैंने क्लिनिक भी अच्छा चुना मेरे हिसाब से, क्योंकि QHT मुझे बहुत सही लगा। उसके अलावा जो मेरे उसमें नॉर्मल लाइफ में भी बहुत फर्क पड़ा है इस चीज का। ट्रांसप्लांट से पहले कहीं भी जाओ तो टोपी पहननी पड़ती थी, कैप के बिना नहीं जा सकते थे, कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही रहता था। लेकिन जब से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, अब ना कैप की जरूरत है ना कुछ है, नॉर्मली हम कहीं भी जा सकते हैं, तो बहुत फर्क पड़ा है कॉन्फिडेंस में। आप मेरी पुरानी फोटोज देख सकते हैं कि कैसे दिखती थी, मतलब कितना अंतर पड़ा है, ये देखिए। मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाई हूँ, प्लस PRP से भी सेटिस्फाई हूँ। उल्टा मैं अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो। यहाँ तक जो भी मेरा PRP के लिए एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा था, और प्लस मैं आगे भी PRP के लिए आऊंगा, तो जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू QHT। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की इस जर्नी के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले पेशेंट का स्कैल्प काफी कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में था। न हेयरलाइन थी और न ही फ्रंटल रीजन में बालों की कोई सिग्निफिकेंट प्रेजेंस थी। पूरा फ्रंटल जोन विजिबली एम्प्टी था, जहां से नेचुरल फेशियल फ्रेमिंग कंप्लीटली मिसिंग हो चुकी थी। मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया में भी नोटिसेबल थिनिंग थी। लेकिन डिटेल्ड स्कैल्प असेसमेंट के बाद हमारे QHT एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया कि उन रीजन्स को एडवांस्ड नॉन सर्जिकल थेरेपीज जैसे PRP और मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू स्टेबलाइज किया जाएगा। सबसे अच्छी बात ये थी कि पेशेंट का डोनर एरिया काफी स्ट्रॉन्ग और डेंसली पैक्ड था, हेल्थी फॉलिकल से भरा हुआ, जो एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फाउंडेशन का काम करता है। इस इनिशियल एनालिसिस ने हमें एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प की, जिसमें फ्रंटल हेयरलाइन रिकॉन्स्ट्रक्शन के साथ नेचुरल डेंसिटी रिस्टोर करना प्राइमरी गोल था। अगर आप भी अपने हेयर लॉस या गंजेपन से परेशान हैं, तो हमारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। वह आपको गाइड करेंगे, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यहीं से ट्रीटमेंट करवाना है, आप सिर्फ गाइडेंस के लिए भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इनिशियल असेसमेंट के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर और एज के अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज्ड हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन का डिस्टेंस साइंटिफिकली ग्लोबेला पॉइंट से मेजर किया गया, जिससे इंश्योर हो कि हेयरलाइन न सिर्फ नेचुरल लगे, बल्कि पेशेंट के ओवरऑल फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम करे। इसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर का एक्चुअल सर्जिकल फेज शुरू हुआ, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट किए। हर स्लिट को साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, स्पेसिफिक एंगल, डेप्थ और डायरेक्शन के साथ, ताकि ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स नेचुरल हेयर ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करें। स्लिट क्रिएशन के बाद पेशेंट के सेफ डोनर जोन से जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया और रेसिपिएंट एरिया में जो स्लिट्स बनाए गए थे उनमें इम्प्लांट किया, जिसमें हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए इम्प्लांट किया गया है, जिससे एक नेचुरल अपीयरेंस मिलेगी।
फ्रंटल एरिया में डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को क्लोजली पैक्ड पैटर्न में ट्रांसप्लांट किया है और मिड स्कैल्प में गैप्स फिल करने के लिए भी सेम फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। पूरे प्रोसीजर में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद पेशेंट ने अपने स्केड्यूल्ड फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया। इस विजिट के दौरान उनका पहला PRP सेशन कंडक्ट किया गया जो कि ट्रांसप्लांटेड और एग्जिस्टिंग नेचर फॉलिकल्स को न्यूरिश करने और उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में मदद करता है। स्कैल्प का क्लोज एग्जामिनेशन करने पर हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में एक्सपेक्टेड पैटर्न के अकॉर्डिंग 60% शेडिंग विजिबल है। साथ ही डोनर एरिया भी अच्छी तरह से हील हो रहा था जिसमें किसी भी तरह की रेडनेस या इन्फ्लेमेशन नहीं था। हेयर ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद जब पेशेंट ने अपने नेक्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया तो हमारे एक्सपर्ट्स ने डिटेल्ड स्कैल्प एग्जामिनेशन के दौरान ऑब्जर्व किया कि शेडिंग फेज कंप्लीट हो चुका है जो पोस्ट ट्रांसप्लांट जर्नी का पार्ट था। ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स अब ग्रोथ फेज में एंटर कर चुके हैं जिसका मतलब है कि स्कैल्प पर न्यू फॉलिकल्स ग्रो करने लगे हैं और आने वाले वीक्स में यह फॉलिकल्स और ज्यादा मैच्योर और विजिबल होंगे। इस स्टेज पर हेयर टेक्सचर थिन है लेकिन कंसिस्टेंट प्रोग्रेस के साथ यह थिक होता रहेगा। डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो चुका था जिसमें किसी भी तरह की रेडनेस, स्कारिंग या डिस्कम्फर्ट नजर नहीं आ रहा था। ओवरऑल पेशेंट की रिकवरी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रही थी। हेयर ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट के स्कैल्प पर नोटिसेबल मैच्योर हेयर ग्रोथ दिखाई देने लगी थी जो आमतौर पर 6 से 7 महीनों के बाद डेवलप होती है, लेकिन इनका प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से थोड़ा पहले शुरू हो गया है जो एक पॉजिटिव साइन है। पेशेंट की हेयरलाइन अब क्लियरली डिफाइंड है और उनके फेशियल फीचर्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है जिससे उनका ओवरऑल अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस दोनों एनहांस हुआ है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प रीजन में भी डेंस और इवन ग्रोथ विजिबल है जहां ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स नेचुरल हेयर के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो चुके हैं। मिड स्कैल्प और क्राउन जोन में PRP थेरेपी और मेडिकेशंस का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिला है जहां डोर्मेंट फॉलिकल्स एक्टिवेट होकर ग्रोथ फेज में आ गए हैं। यह अभी भी अर्ली स्टेज का प्रोग्रेस है लेकिन आउटकम काफी प्रॉमिसिंग है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा 8 से 12 महीने के बीच फाइनल रिजल्ट्स और ज्यादा रिफाइंड और डेंस नजर आएंगे। 7 महीने का एक्सपीरियंस तो पेशेंट ऑलरेडी हमारे साथ शेयर कर चुके हैं। अब उन्हें और हमें भी बस उनके फाइनल रिजल्ट्स का इंतजार है। इन पेशेंट की तरह आप भी किसी के लिए मोटिवेशन बन सकते हैं, इसलिए अपनी जर्नी जरूर शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।